यूपी की तरह हरियाणा से भी बीजेपी के लिए गुड न्यूज आती दिख रही है। हरियाणा के आदमपुर में बीजेपी कैंडिडेट आगे हैं। आदमपुर में बीजेपी 6232 वोट से आगे चल रही है। आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं। तो कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। आदमपुर में बीजेपी के भव्य बिश्नोई का मुकाबला कांग्रेस के जयप्रकाश से है और जयप्रकाश जो कैंडिडेट है कांग्रेस के, वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। पुनीत पुरिंजा से हम बात करेंगे। पुनीत, ये एक तरह से कह सकते हैं कि टेस्ट भी है खट्टर साहब के लिए कि इस सीट पे अगर जीत होती है बीजेपी की तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले जो चुनाव होंगे खट्टर साहब के लिए थोड़े आसान नजर आते हैं फिर। जी, जाहिर तौर पर, क्योंकि इसको हम टेस्ट मान सकते हैं। सेमीफाइनल भी अगर कहें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सेमीफाइनल भी हो सकता है, क्योंकि आदमपुर का जो चुनाव है उसमें काफी घटनाक्रम भी अगर मैं बताऊं आपको यहाँ पे, तो आदमपुर के अंदर कुलदीप बिश्नोई की जो है ये पारंपरिक सीट रही है बिश्नोई परिवार की, चाहे वो भजन लाल हो, कुलदीप बिश्नोई और अब उनके बेटे भव्य बिश्नोई जो है इस वक्त चुनाव मैदान के अंदर है। और इस पूरे दौर के अंदर ये मामला तब हुआ जब कुलदीप बिश्नोई ने अपना इस्तीफा जो था वो सौंप दिया और उसके बाद ये सीट खाली हुई थी, क्योंकि मनमुटाव चल रहा था कुलदीप बिश्नोई का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो थे वो अपने बेटे को यहां से प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते थे, कुलदीप बिश्नोई भी उसी रेस में थे। और हालांकि एन मौके पर जब भूपेंद्र हुड्डा ने वहां पर दलित कार्ड खेला और हाईकमान में उनकी सुनवाई भी हो गई और एक दलित जो थे प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया, और कुलदीप बिश्नोई की सुनवाई उस समय गांधी परिवार के सामने नहीं हुई थी। और उसके बाद ये जो पूरी नोकझोंक थी वो शुरू हुई और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया और अब उनके बेटे जो हैं वो इस चुनाव मैदान के अंदर उतर आ रहे हैं। यानी कि अगली पीढ़ी जो है भजनलाल परिवार की, चौथी पीढ़ी अगर हम कहें, तो वो इस वक्त चुनाव मैदान के अंदर है। और जाहिर तौर पर इसका काफी ज्यादा इंपैक्ट, क्योंकि सेमीफाइनल के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। और बीजेपी के तमाम लीडरशिप जो थी उनकी नजरें इस चुनाव के ऊपर थी, इस जो उपचुनाव चल रहा है वहां पर। तो अब जबकि वहां पर जो भव्य बिश्नोई है और ये अभी 6300 के आसपास की लीड लेकर आगे चल रहे हैं, और जो जयप्रकाश हैं वो सेकंड नंबर पे। हालांकि जब दूसरे राउंड में वो जरूर थोड़ा सा मार्जिन घटा था, लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने काफी ज्यादा लीड जो है वो आगे कर लिया। और इसका सीधा असर जो है वो 2024 में जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव होंगे उस पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो परिवार की जो फूट थी, जो कांग्रेस के अंदर, जो लीडरशिप के अंदर, जो हरियाणा के अंदर है, वो इसके बाद पूरी तरह से सामने आ गई थी। जी अच्छा पुनीत, एक बात बताएं, क्योंकि जिस तरह से आपको याद होगा कि जब राज्यसभा चुनाव हो रहे थे और कुलदीप बिश्नोई ने जब वोट डाला था उसके बाद बहुत सारी चीजें सामने आई थी। उस लिहाज से भी देखा जाए तो कांग्रेस तो शायद अपने पार्टी के कैडर्स को भी नहीं रोक पाई है अपने साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी बात यह कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से ही अलग होकर बीजेपी में आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर उनके ये पारंपरिक सीट रही है। कल लगातार आदमपुर जो है उनका, चाहे जितना मर्जी उनके खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन बिश्नोई परिवार जो है हमेशा वहां से अपनी जीत जो है वो दर्ज करवाता रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग जो है परिवार के साथ उनके अच्छे ताल्लुक हैं। वहां पर एक कह सकें कि पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बिश्नोई परिवार की एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। और ऐसे में बिश्नोई को वहां से हरा पाना ये तो मुश्किल था, लेकिन जब राज्यसभा में भी जब सामने आया था तो उस समय भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरह से वहां पर वोट जो था जब किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर ये वोट कर आया हूं और सही गलत पे मैं वोट कर आया हूं। तो उसके बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था और कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक कलह है वो तो जगजाहिर हो गई थी उस वक्त। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।